पहलगाम को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह बेकसूरों को मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, पहलगाम की घटना बेहद दुखद घटना है संपूर्ण 140 करोड़ देशवासियों के लिए। इसमें कोई संदेह अगर कोई करता है तो मुझे लगता है कि उस इंसान को खुद पहले अपने किरदार में झांक लेना चाहिए। अगर उस 140 करोड़ लोगों में से अगर उसको कोई भी आतंकवादी या विद्रोही दिखता है तो उस व्यक्ति को अपने किरदार के अंदर झांकना चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी को उतना ही गम है जितना इस देश के जो दुखद घटना हुई है इसको कोई सही नहीं ठहरा सकता। ऐसा नहीं लगता है कि सर एक छोटा सा देश अपने हर बार अपनी हरकत दिखाता रहता है भारत को? ऐसा नहीं लगता है सेना को एक बार छूट दे देना चाहिए? मैंने तो अपना पहले पोस्ट में जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन पहले सबसे पहले मैंने यही लिखा था कि अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है कि पीओके को जो है भारत का हिस्सा बनाने का। ये पहला पोस्ट मेरा होगा भारत के समर्थन में, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में। क्या बताएंगे, जिस तरह अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं मिटी थी, आज वो परिवार उजड़ गया, किसको दोषी मान रहे हैं? मैं सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री, जो कोई अच्छा काम होता है तो सबसे पहले उसका जिम्मा वो खुद लेते हैं। तो इस देश में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसका भी जिम्मा उनको लेना पड़ेगा। बहुत दुखद घटना हुई और इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने बॉर्डर पर पानी का मोटर बंद कर दिया। पानी के मोटर बंद करने से ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा। आपने इस भारत के जनता से जो वादा किया था कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, वो वादा आज तक आप नहीं पूरा कर पाएंगे। ये देश जानना चाहता है कि वो एक सिर के बदले 10 सिर कब आएगा। ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय पहले पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद ये हमला हो गया, अभी तक पुलवामा का सही जांच नहीं हुआ। इस देश में जो भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं न कहीं जो दूसरे को लोग दोषी ठहरा रहे हैं, आखिर उस एजेंसियां की भर्ती क्यों की गई हैं? जांच क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है? क्यों अड़चने आ रही हैं? पूरे देशवासियों को कहीं न कहीं उनके कार्यशैली पर शक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सत्ता का कहीं दबाव नहीं है? मुझे भी ऐसा लगता है। ये देश की जनता भी यही सोच रही है कि ये कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं है, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तभी ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। और देश में इतनी बड़ी दुर्घटना होती है और देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पर देशवासियों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चैनल के लोग कहते थे कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। अगर वो देश के आधे आबादी को खत्म कराने की बात आए तो खत्म करा देगी। मुझे तो ये सच नजर आता दिख रहा है। लोग इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। गंगा जमुना की तहजीब आज से नहीं, हमारे पुरातन वर्षों से चली आ रही है। हमारे बाप दादाओं ने ब्राह्मण परिवार, एक ब्राह्मण कोई जात नहीं होती है, एक संस्कार होता है। उस संस्कार में ये दिया गया है कि बताया गया है हम लोगों को कि अभी हम सब भाई भाई हैं। जो उनके खून का रंग भी लाल है और हमारे खून का भी रंग लाल है। बस नाम के आगे खान, पठान, अधिकारी और लगा हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है। एक सिर मेरे पास भी है, एक सिर उनके पास भी है, कहीं से अलग से नहीं दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी धर्म में बांट करके राजनीतिक रोटी से, ऐसा लग रहा है कि जो भारत के हैं तो सब लोग भाई भाई हैं। सर, जिस तरह पहलगाम में वहाँ के, अब क्या लगता है वहाँ लोग अब फिर जाएंगे टूरिस्ट? वहाँ के लोग जीते खाते थे, वहाँ के लोग। चोर के डर से मकान नहीं छोड़ दिया जाता है। अगर भूत का डर हो तो भूत के डर से मकान नहीं छोड़े जाते हैं। इस तरह के आतंकवादी, इस तरह से आतंकवादी देश जो पाकिस्तान है, इसको बड़ा सबक भी सिखाने का काम करेगी हमारी सरकार। हम ये अपेक्षा करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं, पूरे कश्मीर को उसी तरह से फिर से एक बार दोबारा गुलजार करने का काम भी जो है हमारे देश के लोग करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसलिए नहीं मारा जा रहा है, वो सारे देश से कर्जा खाया हुआ है। कुछ लोग का कहना ये है पाकिस्तान सारे देश से कर्जा खाया हुआ, इसीलिए नहीं मारा जा रहा है।
नहीं, पूरे देश से, पूरे दुनिया से कर्जा खाए हुआ है, ये हमारा सरदर्द का विषय नहीं है, ये उस पाकिस्तान के लिए सरदर्द का विषय है कि ऐसी घिनौना कृत्य करने से पहले उस नापाक देश को सोच लेना चाहिए था। लेकिन उस देश ने अगर नहीं सोचा है तो अब उसका परिणाम जो है वो भी भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए। मुझे अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, वो बिल्कुल जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेंगे और पूरा 1.25 करोड़ देशवासी जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है। धन्यवाद।